हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक ज्ञान के आगे माया नाच नाचती है कैसे। बाहर और भीतर सभी शत्रु आपके भयभीत हो जाते हैं आपसे जब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने अंतर मन में उतार लेते हैं। कैसे? आज मैंने जो कार्ड्स हैं हमारे वो लिए हैं मैंने ओशो जैन टैरो से। तो हमारा पहला कार्ड है रीबर्थ का, दूसरा है द बर्डन, तीसरा है एक्सपीरियंसिंग, चौथा है पॉसिबिलिटीज एंड मूवमेंट टू मूवमेंट, टोटलिटी, द आउटसाइडर। अगर हम नंबर की बात करूँ तो नंबर 1, 6, 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर 2 बार है और 2 नंबर की भी एनर्जीज 2 बार है। रीबर्थ का कार्ड है पहला ही। देखिए, होता ये है कि जब आप आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है ना, यूनिवर्सल पावर क्या है, शक्तियाँ क्या है, डिवाइन की पावर्स क्या है, एनर्जीज क्या है, वाइब्रेशंस क्या है, जब आप इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने लगते हैं, इन सब चीज़ों को अपने अंतर्मन, अपने ज्ञान में, इस ज्ञान को आप बढ़ाने लगते हैं ना, तो तब आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ते चलोगे, तो ये रीबर्थ का जो कार्ड है यही बता रहा है कि आप इस जर्नी पर जब आगे बढ़ते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान में, तो होता ये है आपका एक लर्निंग फेस होता है। लर्निंग फेस का मतलब है कि जो चीज़ें आपकी सोल में मिसिंग थी, जो चीज़ें आपके बिहेवियर में मिसिंग थी, जो चीज़ें आपके भीतर नहीं थी, परमात्मा वो चीज़ें आपके अंदर, आपके एक्शन में, रिएक्शन में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में वो चीज़ें डेवलप करते हैं। जो चीज़ें एक सोल के लिए, एक आत्मा के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके आत्मा के लिए, उसके सम्मान के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो एक आत्मा में परमात्मा विकसित करते हैं अगर एक सोल डिवाइन है ना। देखिए, परमात्मा की भक्ति में वही लोग श्रद्धा भाव से जुड़े हुए होते हैं जो प्रपंच में नहीं होते हैं। प्रपंच इन द सेंस जो माया के जाल से अलग होते हैं, जिसको किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं होता। ये नहीं है कि आप प्रपंचों का खेल खेल रहे हैं, किसी इंसान की छवि आपके मन में बसी हुई है कि इस इंसान को बर्बाद कैसे करें, इसका सत्यानाश कैसे करें। अगर इस तरीके के जिस इंसान के विचार और कर्माज होते हैं, तो यकीन माने वो इंसान, उसने अपने विनाश का जो रास्ता है वो खुद तय कर लिया है, खुद उसने उसका चुनाव कर लिया है। जब हम अपने मन मस्तिष्क में किसी दूसरे के नाश के, विनाश के एक्शन, रिएक्शन, कर्म, विचार, भाव चुनने लगते हैं, तो वो हम दूसरे का नहीं, हम स्वयं का नाश करने लगते हैं, अपने विनाश को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप एक प्योर सोल हैं। तो जब एक प्योर सोल में जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, जो चीज़ें उसको पूरा बनाती हैं, जो उसको कंप्लीट करती हैं, वो चीज़ें उसके लर्निंग फेज में परमात्मा आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए उस आत्मा में वो चीज़ें डेवलप करने लगते हैं, उसको डालने लगते हैं। और ये चीज़ें सब कुछ आप नहीं कर रहे होते। आप जब आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं या परमात्मा आपको खुद ब खुद खींच लेते हैं। जो परमात्मा के सच्चे प्यारे भक्त होते हैं ना, परमात्मा उनको खुद आध्यात्मिक मार्ग में खींच लेते हैं। और अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी भगवान आपको ये ज्ञान बख्शेंगे, क्योंकि आप परमात्मा के प्रिय बच्चे होते हो, है ना। निस्वार्थ भाव आपके अंदर होता है, अनकंडीशनल लव देने की पावर आपके अंदर होती है। तो ये जो रीबर्थ का कार्ड यही बताता है कि आपको परमात्मा इस तरीके से, इस कदर तैयार कर देते हैं कि आपका एक नया जन्म हो जाता है। इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा, टैरो, ओशो जैन टैरो को। ये जो रीबर्थ का कार्ड है ना, शेर के मुंह में से एक बच्चा निकल करके बांसुरी बजा रहा है। शेर के मुंह में से एक बच्चा निकल के बांसुरी बजा रहा है। तो ये शेर क्या है? ये वो टफ सिचुएशन है जिसमें से पार पा जाते हैं आप, बांसुरी बजाने योग्य हो जाते हैं आप। यानी कि चालाक लोग, शैतान लोग, छल कपट वाले लोग, डेविल एनर्जीज से कैसे आपको काबू पाना है, कैसे इनको किस राह पर आपको लेकर जाना है, ये आप नहीं कर रहे होते। परमात्मा आपके द्वारा सब कुछ प्री प्लान्ड, आपकी डेस्टिनी प्री प्लान्ड हो जाती है। और आध्यात्मिक मार्ग में, तभी मैंने ये टॉपिक चुना, जब आध्यात्मिक मार्ग को आप चुनते हैं ना, तो माया नाच नाचती है। माया क्या है? माया है ये जो आप
आसपास के जो लोग हैं, सिचुएशन है, ये एक दूसरे की आसक्तियों में फंसे हुए हैं। इनको नहीं पता है कि परमात्मा क्या है ना, ब्रह्मा का ज्ञान क्या है, ब्रह्मरंध क्या है, इनको पता ही नहीं है। इनको सिर्फ अज्ञान के चश्मे इन्होंने पहने हुए हैं और एक दूसरे के जीवन को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। उसको कंट्रोल कर दूं, वो मेरे हिसाब से नाचे, उसका जीवन बर्बाद कर दूं, वो मेरे हिसाब से नाचे। बस ये माया जब इनके ऊपर चढ़ी हुई है तो इस कदर ये नाचती है और यही सब प्रकार की गेम ये लोग खेलते रहते हैं। और जब किसी आत्मा को परमात्मा ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं ना, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ाते हैं, तो ये जो माया रूपी जंजाल है, माया में जो लोग आसक्त हैं, परेशान हैं, हताश हैं, फंसे हुए हैं, ऐसे लोग माया रूपी इंसान के सामने नाचते हैं। क्योंकि वो जितने मर्जी दाव पेच फेंक ले, जब आध्यात्मिक ज्ञान आपके भीतर जागृत होता है, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती है, तो आप उस माया के प्रपंचों में नहीं फंस पाते। आप एक सक्षम हो जाते हैं, सबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। आप एक ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी बन जाते हैं कि आप करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस कदर आपका जो है बिहेवियर बन जाता है। और ऐसे लोगों के सामने क्या माया नाचती है, लोग नाचते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा होता है? परमात्मा। ये जो भी आपके भीतर और बाहर के जो शत्रु हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात बताऊंगी आपको, जो आपके शत्रु आपके मन में बैठे होते हैं। हमारे मन में शत्रु कौन है? हमारे मन के शत्रु हैं जो हमारी ये छह इंद्रियां ना, इनसे आसक्त हैं। हमारी जो 6 सेंसेस हैं, इनमें जो आसक्ति होती है, ये होते हैं हमारे शत्रु। काम वासना, लालच, लोभ। देखिए क्रोध, अगर एक आध्यात्मिक इंसान को क्रोध आता ना, यकीन माने कुछ परिवर्तन परमात्मा उस इंसान से चाहता है। अगर कोई आध्यात्मिक है इंसान और उसको क्रोध परमात्मा लाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस सृष्टि पर गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो स्वयं परमात्मा चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, इसमें बदलाव हो, है ना। लेकिन एक तो क्रोध होता है, माया जिसको क्रोध दिलवाती है। जब हम माया के वशीभूत होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये होता है माया के वश का क्रोध। और एक होता है आध्यात्मिक क्रोध। आध्यात्मिक क्रोध क्या होता है? आध्यात्मिक क्रोध का मतलब होता है कि एक आध्यात्मिक है इंसान और बाहरी जो माया है उसको फंसा करके उसको काबू करना चाहती है, तो वो जो क्रोध होता है उठ कर के ज्वाला की तरफ उठता है, वो होता है आध्यात्मिक क्रोध। आध्यात्मिकता किसी के बांधे, किसी के बस में नहीं बंधती। तो ये चीज़ें, क्रोध भी 2 टाइप का होता है, आध्यात्मिक और मायावश। इन चीज़ों को आप समझें। तो जो अंदर के शत्रु है, जब आप अपने अंदर के शत्रुओं से विजय प्राप्त कर लेते हो, तो बाहरी शत्रु भी भयभीत हो जाते हैं, आपसे डर जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। दी बर्डन का कार्ड है। हर प्रकार का बर्डन फेस करके ही कोई इंसान यहाँ तक आता है ना। बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है उसे, उसके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं। परमात्मा उसके अनंत मार्ग खोल देते हैं। उसके जीवन में दिव्य ज्ञान के अनंत पॉसिबिलिटीज़ खोल देती हैं। उसको हज़ारों रास्ते धन माया कमाने के अपने आप से ही आने लगते हैं, हज़ारों, एक नहीं हज़ारों। और ये सब कब होता है? जब आप 3rd आई आपका एक्टिवेशन हो जाता है, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आप ज्ञान परमात्मा के जब आप ज्ञान को ग्रहण कर देते हैं। अब आप खुद सोचे, जिसको स्वयं परमात्मा चला रहे हो, भला ऐसे इंसान के सामने कोई कैसे ही टिक पाता है? कोई कैसे ही टिक पाएगा, है ना। ये चीज़ें होती है। मोमेंट टू मोमेंट आपको हर समय पग पग पर परमात्मा गाइड कर रहे होते हैं, पग पग पर आपको गाइड कर रहे होते हैं। एक टोटलिटी आप में आ जाती है, आप कंप्लीट हो जाते हैं। जो आउटसाइडर है ना, जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है, जो नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों के लिए एक तरीके से ना परमात्मा दरवाजे बंद कर देते हैं। किस चीज़ के? आपके मन के दरवाजे, क्रोध के, आपके मन के दरवाजे बंद कर देते हैं आउटसाइडर्स के लिए, है ना। इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। मुझे बहुत सारे सोल्स यहाँ पर ऐसे दिख रही हैं, लाइक आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। आपकी जो यिंग यांग एनर्जी है ना, वो बैलेंस हो रही है। आपकी जो प्राण शक्ति, दिव्य ऊर्जा है, वो बैलेंस हो रही है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस हो रही है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान के, आध्यात्मिक ज्ञान के आगे
तो माया नाच नाचती है। तो इसलिए आध्यात्मिक बने, अपने जीवन में आत्मसमर्पण कर दे ईश्वर को। जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, सब कुछ परमात्मा पर सौंप दे। जो चीज़ आपके आड़े आएंगी वो स्वयं परमात्मा आपसे ही कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करवा देंगे, वो आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ना तो आपकी कोई गलत भाव रहते हैं, ना ही आपकी कोई गलत इंटेंशन रहती है। और आपके ही द्वारा कुछ ऐसे चीज़ें करवा दी जाती हैं जिससे आपके आंतरिक और बाह्य शत्रु भयभीत हो जाते हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।